नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। 64 से वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, और नहीं हम उतरा करते मगर बिअम्रि हुक्म से, रब्बिका आपके रब के। अब इस आयत का शान नज़ुल ये है कि हुआ ये कुछ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील कुछ देर के लिए ना आए, ताख़ीर कर दी। और फिर क्या हुआ कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से कहा, आप हमारी मुलाकात के लिए जितना आते हैं इससे ज़्यादा क्यों नहीं आते, यानी ज़्यादा देर के लिए क्यों नहीं आते, थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो ये फिर आयत उतरी और इसमें अल्लाह ने कहा कि नहीं हम उतरा करते, मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह के नबी को कि हम अल्लाह के हुक्म के अलावा नहीं उतरा करते, जितना अल्लाह का हुक्म है जितनी देर का हम उसके मुताबिक आते हैं उसके मुताबिक चले जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बहुत खूबसूरत जवाब सिखाया, और वो जवाब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। अल्लाह के रसूल को उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ऊपर जो ऑर्डर है, क्या हिकमतें हैं कि जिसकी वजह से मुझे ताख़ीर करनी पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे नबूवत का सिलसिला जो है वो मुनक़ती हो गया, लेकिन फिर दोबारा से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। तो इतना लंबा गैप क्यों था, इसमें अल्लाह की हिकमत थी ना। अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी के साथ अपने फरिश्तों को भेजना था, इसमें एतराज़ नहीं बन सकता था किसी का भी। तो लेकिन अल्लाह के रसूल ने वैसे ही पूछा, लेकिन जवाब जो था इस तरह से था, अम्मा बैना आई दीना वमा हल्फना, कि इसी के लिए जो आगे है हमारे जो पीछे है। जिब्रील ने बस इतना नहीं कहा कि मेरे रब का हुक्म है, कहने लगे कि हम सिर्फ यही हम अपनी मर्जी से उतरने का इख्तियार नहीं रखते, बल्कि हम अपनी मर्जी से किसी काम का इख्तियार भी नहीं रखते, क्योंकि जो कुछ भी आगे है ये हमारे पीछे है, और बैन ज़ालिका जो इसके दरमियान में है, यानी दाएं बाएं। चारों सिमत का मालिक कौन है? अल्लाह। सबका मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगली आयत में अल्लाह फरमाएंगे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रब भी आसमान और ज़मीनों का कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जब सारी सिमतें, माजी, हाल, ज़माने, सब कुछ अल्लाह की कब्ज़े कुदरत में है, तो इसलिए बस उंगली ना उठा। वमा कान रब्बुका नसिया, आपका रब भूलने वाला नहीं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत भूलने वाला नहीं। नसिया जो है वो थोड़ा सा फ़ईल के वजन पर थोड़ा आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि अल्लाह भूलने वाला नहीं। अल्लाह की हिकमत है, अगर वो कोई गैप आ जाता है ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से हिकमतें हैं। बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, इसलिए एतराज नहीं बनता। आप खामोशी इख्तियार करें जिस पे अल्लाह ने खामोशी इख्तियार की। तो वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका लहू मा बैना अयदीना वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिका वमा कान रब्बुका नसिया। आयत का मतलब क्या है? अगेन एक खुलासा देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्रील, आप मेरे पास इतनी देर के लिए क्यों नहीं आते, या ये भी मतलब हो सकता है कि आप इतना गैप क्यों करके आते हैं।
تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرا اختیار نہیں، میں اتنا بڑا فرشتہ ہوں. اور جبریل تو اس کی اگر آپ تعریف سنیں اور ان کا آنے کا طریقہ کہ وہ کبھی بھی اپنی شکل میں نہیں تھے، آئے تھے 2 دفعہ آئے. تو کیا ہوا کہ ان کے اتنے زیادہ پارٹ تھے کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا. یعنی اتنی بڑی ذات ہونے کے باوجود اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. اختیار کس کا ہے؟ رب العالمین کا. تو اس لیے ہر کام میں اگر ہماری لائف میں اگر دیکھیں تو ہر چیز کا اختیار اللہ کے کنٹرول میں ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں ہم بعض اوقات بہت پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا، وہ ساری پلاننگ ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی ہے. رب السماواتی، رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے. کیا کہا کہ وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے. فَعْبُدْهُ، آپ عبادت کریں. یعنی سارا کچھ بتانے کے بعد اختیار تو آپ کا کام کیا بنتا ہے؟ آپ کیا اس دنیا میں کرنے آئے ہیں؟ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو مسائل، جو تکلیفیں آئیں، جو بندگی کی راہ پر اس پہ خوب صبر کیجیے. ایک ہوتا ہے صبر کرنا، وَاصْبِرْ، اور ایک ہوتا ہے وَاسْطَبِرْ. تو جو چیزیں اضافی ہیں، استبار یعنی خوب خوب صبر کرنا، قائم رہنا، جمے رہنا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسائل مشکلات آئیں ان کا پورے صبر کے ساتھ مقابلہ کریں. ہماری طرف سے کبھی تخیر ہو جائے تو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لوگ بھی باتیں کریں گے لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں. وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اپنی عبادت پہ جمے رہیں. آج ہمارے لیے یہ ایک بہترین لرننگ پوائنٹ ہے کہ اپنی عبادات پر جمے رہو، قائم رہو. عبادت کے بارے میں پیشنیٹ ہونا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ کی عبادت جو ہے وہ اس طرح کرے کہ حق ادا ہو جائے بہترین. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد باقی تمام چیزیں آتی ہیں. تو جب بھی آپ اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کی عبادت میں اس کا حق ادا کریں. ٹھیک ہے. کنسسٹنسی بھی ہونی چاہیے، استقامت جیسے آپ کہیں گے، اور کوالٹی بھی ہونی چاہیے، خوشو بھی ہو اللہ کی عبادات میں. وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، جمے رہو، قائم رہو اس کی عبادت پر. هل تعلم له سمیجا، کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام؟ یعنی تم اس جیسا کسی کو جانتے ہو؟ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اکیلا واحد ہے. تو اس سے اگر اس چیز میں کوئی کمی کرتا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے. ٹھیک ہے. اس پہ اعتراض نہیں بنتا، پریشانی نہیں بنتی کہ، اور یہ بھی پریشانی نہیں کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو. اللہ کا اپنا ایک فیصلہ، اپنا ایک اختیار ہے جس کے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. جب چاہیں جی چاہیں. اللہ کسی کی بات نہیں دیکھتے کس نے اتنی دعائیں کی تھی تو اس وہ کام بند کر کے یہ کر لیں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتوں میں جو کام جیسے کرنا ہے اللہ اس کام کو ویسے سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، کہتا ہے انسان، ایزا ماں، کیا جب مت مر جاؤں گا میں، لسوف اخرج حیا، البتہ ان قریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. یہاں پہ آ جو ہے یعنی مال گانے، یہ سوالیہ تعجب کے لیے آیا. اچھا انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا میں پھر نکالا جاؤں گا، یا پھر یہ انکار کے لیے آیا ہے. حمزہ استفہام ہے نا، حمزہ
या फिर इनकार, ताज्जुब के लिए या फिर इनकार के लिए। तो इनकार इस तरह से कि अच्छा हम मर जाएंगे तो हम जिंदा बिल्कुल भी नहीं निकाले जाएंगे, ये तो मन गढ़ंत बातें हैं जो इंसान एक दूसरे से कहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारी हड्डियों पर बोझ दोबारा आए। अवला यज़कुरुल इंसान, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्या भला नहीं याद करता इंसान, अन्ना के बेशक हम खलकनाहु पैदा किया हमने मिन कब्ल इससे पहले, वलम यकु शैया और इससे कबल और कुछ ना था। यानी इंसान कितना बेपरवाह और किस कदर इंसान के पास नॉलेज कम है कि इंसान क्या करता है। इंसान को पता भी है कि अल्लाह ताला पैदा कर सकता है। इंसान जब कुछ भी नहीं था, अदम से वजूद किसने लाया? अल्लाह ने। यानी हम पैदाइश से पहले इस दुनिया में कहाँ थे, किधर से आए, कैसी कैफियत थी, किसने की क्या वजूहात है कि हमारी पैदाइश हुई, नहीं जानते ना। उनकी प्रोसेस से गुजर के इंसान दुनिया में आता है। ठीक है, इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए दोबारा पैदा करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मरने के बाद दोबारा उठाना मुश्किल नहीं है। और वैसे भी अगर हम इसको देखें तो बल्कि एक वाक्य भी है कि जो लोग अल्लाह ताला के बारे में कहते हैं ना अल्लाह कैसे दोबारा उठाएंगे, अल्लाह को ये बात अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरी लगती है। हदीस में आता है सही बुखारी की कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम ने मुझे झुठलाया, हालांकि ये उसका हक नहीं था। इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ दी, हालांकि उसका हक नहीं था। उसका जुटलाना तो ये है कि जिस तरह उसने पहले मुझे पैदा किया दोबारा पैदा नहीं करेगा। हालांकि मुझे पहली दफा पैदा करना दोबारा पैदा करने से ज्यादा आसान है। और अगर गाली देना तो गाली क्या है अल्लाह को, तकलीफ क्या है कि अल्लाह ने औलाद बना रखी है। ठीक है, ये दोनों चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है। हम इस दुनिया में आए, हमने यहाँ से चले जाना है और फिर चले जाने के बाद हमें दोबारा उठाया जाएगा इंशाल्लाह। इस पर हमारा यकीन भी है और हमारा पूरे का पूरा एतमाद भी है। तो मज़ीद इंशाल्लाह हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो लोग इनकार करते हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि इनकार करने वालों को क्या इंजाम होगा। अल्लाह फरमाते हैं फ़वा रब्बिका, बस कसम है आपके रब की, लनहशुरन्नहुम, अलबत्ता हम ज़रूर जमा करेंगे, वश्शयातीन, और शैतानों को, सुम्मा फिर, लनुहशिरन्नहुम, हम ज़रूर हाजिर करेंगे इन्हें, हौला जहन्नम जिसिया, जहन्नम के इर्द गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए। अब अल्लाह कहते हैं ये जो लोग इनकार करते हैं और इनके जो शैतान भड़काने वाले हैं इनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद अल्लाह कहते हैं कि हम इसको जहन्नम के इर्द गिर्द, हाउल जो है ना, हाउल, हाउल का मतलब होता है चेंज करना, तगय्युर, तगय्युरात चीज। दो चीजों का, दो चीजों में किसी भी चीज का हायल होना भी इससे है रुकावट। तो अब देखिए माहौल को भी इसीलिए माहौल कहते हैं क्योंकि माहौल भी बदलता रहता है और माहौल में रुकावटें भी आती रहती हैं। ठीक है, तो हाउल इर्द गिर्द, जहन्नम का इर्द गिर्द, इमेजिन करें जहन्नम में एक गड़ा है और गड़े के इर्द गिर्द सारे बैठ के जहन्नम को नीचे से देख रहे हैं। और खास तौर पे जो मुजरिम है ना वो कैसे होंगे, घुटनों के बाल गिरे हुए होंगे। जैसे घुटने नीचे रख के देखा जाता है ना, घुटने नीचे रख के बैठा जाता है और पाँव खड़े होते हैं। जैसे अभी नमाज में भी एक हालत थी कि आप इस तरह बैठ सकते हैं कि अपनी एड़ियों पर बैठे हैं और आपके पाँव जो है वो नीचे हों, तो पाँव की जो उंगलियां हैं उस पर आप खड़े हों। ठीक है, तो ऐसे ही क्यामत के दिन वो बैठ कर जहन्नम को अलर्ट फॉर्म में ना, अलर्ट कंडीशन में देख रहे होंगे ऊपर से जहन्नम पर।
एक ये भी मतलब है, जैसे या का दूसरा ये मतलब है कि वो खड़े होंगे लेकिन पूरे पाँव नीचे लगा के नहीं, बस उंगलियां लगा के। तो जिसिया घुटनों के पास। अब ये हालत अलर्ट कंडीशन की है। बैठने की मुख्य पोजीशंस होते हैं कि आप जोड़े होकर बैठ जाएं, टेक लगा के बैठ जाएं। वो रिलैक्स फॉर्म होती है। जो अलर्ट फॉर्म होती है ना, अलर्ट कंडीशन, वहाँ पे इंसान एक्टिव होकर बैठता है। तो ऐसे ही मुजरिमीन एक्टिव होकर देख रहे होंगे कि इसको जहन्नम को अंदर से। अब इसमें दो तरह के मीनिंग्स भी किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि तमाम लोग जहन्नम के इर्द इकट्ठे हो जाएंगे और सारे बैठ के जहन्नम को देखेंगे। जो ईमान वाले होंगे ना, वो एक दूसरे को बता रहे होंगे, देखो मैंने यहाँ पे जाना था लेकिन अच्छे अमल की वजह से मैं वहां से बच गया हूँ। ठीक है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप देखें कि वो बंदे जिन्होंने जहन्नम के अंदर जाना है, उनको सबसे पहले जहन्नम दिखाई जाएगी। तो ये ज़्यादा जहनी कैफियत ख़राब करने वाली बात होती है। एक है कि आपको बेच दिया, आप पहले तैयार नहीं किया गया था, लेकिन जो आजमाइश आने से पहले की कैफियत होती है ना, कि पता होता है कल हम पर आजमाइश आएगी, तो वो लम्हात बहुत ही संभालने वाले होते हैं। समझें कि खतरनाक से लम्हात होते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये एक वार्निंग दे रहे हैं, और उस वार्निंग को गौर फिक्र से देखना चाहिए। और योगा के जन्म के लिए जब सारे इकट्ठे होंगे ना, जनती भी, तो वो कहेंगे कि ये मेरी जगह थी। बल्कि कब्र में भी जन्नत और जहन्नम दिखाई जाएगी इंसानों को। तो जब इंसान जहन्नम देखेगा ना, जन्नत में जाने वाला, तो कहेगा ये थी मेरी जगह जहाँ मैंने जाना था, लेकिन मेरी नेक कमाई की वजह से अल्लाह ने मुझे बचा दिया। लेकिन जो बाकी लोग होंगे जहन्नमी, वो हसरत की निगाह से देखेंगे। ठीक है। तो इसलिए अल्लाह की किसी भी बात का इनकार और इतराज़ नहीं करना। पहली जो आयात थी अल्लाह के रसूल से रिलेटेड, वो इतराज़ वाली थी ना, इतराज़ किया गया कि अल्लाह क्यों नहीं ऐसे कर रहे। और दूसरी बात कि अल्लाह कहते हैं कि मैं ज़िंदा करूँगा, और फिर जो तो मेरे सामने खड़े होंगे। तो इस पर इंसान कभी कभी सोचता है पता नहीं ये होना भी है कि नहीं, तो फिर उसकी वजह से वो इनकारी बन जाता है, और इनकार करने वाला बंदा फिर लोगों के सामने इज्जत नहीं पा सकता। तो ये आयत आपको क्या सिखा रही है? आज की रात को ना आपने खुद भी कोशिश करनी है समझने की। ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन थोड़ा सा गौर फिक्र आपने खुद करना है इंशाल्लाह। तो आपको जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन इकट्ठा करेंगे ना सबको, तो इकट्ठा करने की कैफियत ये होगी कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि इंसान ग्रोहों की शक्ल में आएगा। और ग्रोह बंदी कैसे होगी? कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसके साथ आएगा। ठीक है। जैसे जैसी मोहब्बत होगी वैसे वैसे लोग होंगे जिनके साथ वो दुनिया में रहना पसंद करता है, जिनके साथ वो दुनिया की रंगीनियों में रहकर वक्त गुजारना चाहता है, क़यामत के दिन भी उसकी यही हालत होगी। ठीक है। तो आज की जो आयत है, आपने इन पे खुद गौर करनी है, खुद तदब्बर करना है, और इसमें से अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि आखिरत पर जो ईमान होता है वो इंसान को दुनिया में आखिरत पर ईमान इंसान को दुनिया में रहने का तरीका ढंग सिखाता है, सलीका सिखाता है। जब इंसान आखिरत को भूल जाता है, जहन्नम को भूल जाता है, फिर क्या होता है? फिर इंसान
ادائیگی نہیں اچھی کر پاتا. ایک ہی چیز ہے کہ جب انسان کو پتا ہوگا کہ میرا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے, ڈرے گا انسان, اور پھر انسان ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو بس کوشش کرنی ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کی سمجھ عطا کر دے. جب سمجھ آ جاتی ہے, دل تک باتیں پہنچتی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے بہت سے آسان راستے بنا دے نیکی کے, کیونکہ آج اس قدر فتنے چلے جا رہے ہیں نا, نیکی کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, بہت زیادہ. برائی کے تو اڈے ہیں ہر طرف, ہر جگہ برائی. اس لیے خود کو بچانا ہے فتنوں سے انشاءاللہ. پہلے ہی اپنی آخرت کے لیے ضرور دعا کیا کریں, خاص طور پر اپنی دعاؤں کے اندر ان کو شامل کریں کہ اللہ میری آخرت جو ہے وہ سنوار دے, مجھے اکیلا نہ چھوڑنا حشر کے میدان میں, اور پھر یہ کہ مجھے عرش کا سایہ نصیب کرنا. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کریں, کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تب تک آپ لوگوں کو دین یاد پہ غور کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.